करेंगे आज जो हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आज जो आपकी राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का पेपर होने वाला है उसके लिए शानदार क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। टोटल इसमें 27 प्रश्न है, सभी के उत्तर हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए रहेगा जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है तो ये किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन आपको टिक कर देना, रूसो से। किससे? फ्रॉम रूसो। ठीक है। सेकंड अपने, समानता स्वतंत्रता की शत्रु नहीं है, उसकी एक आवश्यक शर्त है, ये कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये कहने वाले आदमी का नाम था सी ऑप्शन आर एस टोनी। ठीक है, कौन था? आर एस टोनी। ठीक है। नेक्स्ट है, निर्वाचित होने का अधिकार, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन इज ये कैसा अधिकार है? तो ये राजनीतिक अधिकार है। सी ऑप्शन आपको टिक कर देना, इसमें भी पॉलिटिकल राइट्स। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, टी एच मार्शल की नागरिकता संबंधी धारणा मिलती जुलती है, ये किससे मिलती जुलती है? तो ये उदारवाद से मिलती जुलती है। ए ऑप्शन आपको यहाँ पे निरपेक्षता विरोध करती है, सेकुलरिज्म अपोज करता है किसको? धार्मिक वर्चस्व को, रिलीजियस सुप्रीमेसी को नहीं मानता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म उसके लिए समान है। ठीक है, राज्य किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करता, नहीं उसको विरोध करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को राज्य द्वारा संरक्षण, समान संरक्षण है, यह कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। धर्मनिरपेक्षता बढ़ावा देती है, धर्मनिरपेक्षता किसको बढ़ावा देती है? तो धर्मों में समानता को। ठीक है, धर्मों में समानता रहेगी धर्मनिरपेक्षता से। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अपना। ठीक है ना, इक्वलिटी इन रिलीजियस। ठीक है। फिर है, विकास का मॉडल सर्वाधिक निर्भर करता है, विकास का मॉडल सबसे ज्यादा निर्भर करता है ऊर्जा पर, ऑन एनर्जी। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जिसमें कि कनाडा के संविधान से जो प्रावधान भारत के संविधान से ग्रहण किया गया है वो कौन सा है? तो अवशिष्ट शक्तियों का जो है सिद्धांत वो लिया गया है। ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ रेसिडुअल पावर्स। ठीक है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकार है अपने यहाँ पे 4, 5, 6 और 7। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपने सी, अपेक्षित तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6। ठीक है, कितने हैं मौलिक अधिकार? 6। ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा, बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। वर्तमान में भारत में राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य। कितने हैं? 28। संघ सूची विषय है, संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, 97 विषय। ठीक है, कौन? यूनियन लिस्ट में। ठीक है। फिर है, भारत में वर्तमान में भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या रखी है? तो 18 वर्ष का कोई भी जो है वो 18 वर्ष, चाहे लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, वोट दे सकता है। ठीक है। भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया मतलब लागू किया, बनाया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडोप्टेड, माना कब गया? स्वीकार करने को बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये होगा 26 नवंबर 1949 को, ध्यान रखना। और 26 जनवरी यहाँ पे होता ना, 26 जनवरी 1950 को तो क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू कर दिया गया था, केम इनटू इफेक्ट। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, तो मेरे बीजेएमआई पगलूस रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, परिसीमन आयोग का गठन डैश करता है। कौन करता है परिसीमन आयोग का गठन? तो राष्ट्रपति। क्या लिखना है? राष्ट्रपति। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है हमसे कि भारत का राष्ट्रपति सरकार का डैश प्रधान होता है, कैसा प्रधान होता है? तो औपचारिक या संवैधानिक प्रधान, ऐसे लिख सकते हैं, संवैधानिक। ठीक है ना, ये बहुत अलग अलग नाम भी चलते हैं, एक संवैधानिक बोल सकते हैं, एक नाम मात्र ये भी बोला जाता है। ठीक है ना, नाम मात्र बोल सकते हैं, ये भी करेक्ट होगा, या औपचारिक लिखो आप तो भी करेक्ट है, औपचारिक। क्या? औपचारिक भी लिख सकते हैं, आपके ये सारे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने, ग्राम पंचायत के मुखिया को हम क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं, सरपंच। आपको ध्यान रखना है, सरपंच। ठीक है। फिर गांव और जिला स्तर के शासन को डैश कहते हैं? तो इसको स्थानीय शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानीय।
स्थानीय शासन। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी? तो उन्होंने दी थी अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उन्हें। किन्हें? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ठीक है। फिर अपने नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारत संविधान के भाग में वर्णित है, तो ये कौन से भाग में वर्णित है? तो आप बोलोगे भाग 2 में। किसमें? भाग 2 में वर्णित है। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है जो बहुत प्रसिद्ध थी? तो द रिपब्लिक। क्या है? द रिपब्लिक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है डैश को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं हम, कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न आते हैं जिसमें आपके छोटे प्रश्न एक एक नंबर के ही हैं। ठीक है। पहला है कि नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता किसका कारण है या किसका परिणाम है? तो ये परिणाम है अपने पितृसत्तात्मकता का। पितृसत्तात्मकता या सत्ता, पितृसत्ता होने के कारण स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोकमान्य तिलक ने स्वराज के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। याद रखना इस चीज को। शांति की आवश्यकता क्यों होती है? तो शांति की आवश्यकता समाज में सामंजस्य, शांति, सुरक्षा बनाए रखने के लिए होती है। ठीक है ना। सब शांति रहेगी तो सुरक्षा भी रहेगी, सामंजस्य भी रहेगा और मानवीय विकास भी अच्छे से होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से? तो नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका से। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने कि हिमालय के वन क्षेत्र को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं अपने कि नाइजीरिया में अगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए किसानों आंदोलन किसने चलाया था? ठीक है। अगोनो जो लोग होते हैं उनको बचाने के लिए किसने आंदोलन चलाया था? तो ये नाम याद रखना आपको। ठीक है। केन सारू वीवा, केन सारू वीवा या वीवा। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगला है अपने कि संविधान के कौन से अनुच्छेद द्वारा संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है? तो कौन से अनुच्छेद के अनुसार क्षेत्रफल बढ़ा सकती है? तो अनुच्छेद 3। कौन सा? अनुच्छेद 3 जो है उसके अनुसार। भारतीय संविधान को एक विशेषता बतानी है तो दुनिया भर की विशेषता है। पहला हम लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्या है? लिखित डॉक्यूमेंट है, सबसे बड़ा। ठीक है ना, और विशालता में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध शब्द से क्या आशय है? इसका आशय है कि राज्य धर्म के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और धर्म राज्य की शक्ति में दखल नहीं देगा। ठीक है ना, सीधी बात है कि राज्य और धर्म का मतलब हो गया कि राज्य किसी भी धर्म का न तो पक्ष लेगा न उसका विरोध करेगा। ठीक है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 371A में पूर्वोत्तर के किस क्षेत्र, किस प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड को दिया गया था। ठीक है, नागालैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला देखते हैं अपने प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा अनुच्छेद 371 को जगह देकर भारतीय संविधान को किस प्रकार के संघवाद की अवधारणा को अपनाया है? तो किस प्रकार के अवधारणा को अपनाया? तो इन्होंने अपनाया अपने असमान संघवाद को, असमान संघवाद। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना आपको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो भारत निर्वाचन आयोग करता है। कौन? भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, ये लिख देना आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष। कितने होता है अपने? 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखते हैं अपने, जिसमें पूछा है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया?
तो ये 42वें संविधान संशोधन में। कौन से 42वें? और ये हुआ कब था 42वां? तो ये 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता। ठीक है, ये प्रश्न छोटे प्रश्न। अब देखते हैं बड़े प्रश्न। ठीक है, जिसमें बोला है कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उतारा जा सकता है, सामाजिक न्याय का अर्थ स्पष्ट कीजिए, राष्ट्रवाद की 2 सीमाएं लिखिए, दल बदल को रोकने के लिए उपाय लिखिए, निर्वाचन आयोग के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, ये बड़े सिंपल प्रश्न हैं। ठीक है ना, हालांकि इनके काफ़ी प्रश्नों के उत्तर आपके लिए पहले ही अपलोड कर दिए गए हैं, लेकिन इन प्रश्नों को एक बार आपको पढ़ लेना है, ताकि क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्ष हो गया, ये तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जिनके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी प्रश्न जो क्वेश्चंस हैं इनको आपको तैयार कर लेना, ताकि आज का पेपर आपके बहुत ही बेहतरीन जाए। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, आंसर हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, आपको यहाँ प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे बड़े क्वेश्चन हैं, इनके आंसर वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है।